एस स्टोरी टेलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश और अभी आप सुन रहे हैं भूत की कहानी, जिसका मैं आज आप सभी को 20वां भाग सुनाने जा रहा हूं। तो आइए सुनते हैं कि इस 20वें भाग में क्या होता है। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजेश बोला, यार तुम लोगों ने देखा ना, साहिल ने कभी भी इस तरह से बात नहीं की थी। खैर, उसकी बातों से तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो साहिल कभी रात में बाहर निकलने से डरता था, वो आज इतना जल्दी कैसे तैयार हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। अनुभव बोला, यार मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और देखो 20 मिनट हो गए, अभी तक वो लोग नहीं आए। राजेश बोला, यार एक बार मैं जाकर देखता हूँ। अनुभव बोला, नहीं राजेश, हमें थोड़ी देर और इंतज़ार करना चाहिए। वे लोग बैठे उन लोगों के आने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि उन्हें राजू के चिल्लाने की आवाज़ आई, कोई है, बचाओ मुझे। वे लोग तुरंत कमरे से बाहर निकले और जिधर से राजू की आवाज़ आ रही थी उसी ओर भागने लगे। वे लोग जब राजू के पास पहुँचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके खून जम गए। उन्होंने देखा कि राजू ज़मीन पर पड़ा है और साहिल ने राजू का गला पूरी जान से पकड़ रखा है। राजेश तुरंत चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो राजू को। नहीं, तुम साहिल नहीं हो सकते। मैंने कहा छोड़ो राजू को। जवाब में साहिल ने कुछ नहीं बोला। राजेश बिना देरी किए आगे बढ़ा और राजू के गले से साहिल का हाथ पूरी जान से हटाने लगा। साहिल के अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी, जिसके चलते राजेश उसका हाथ हटा ही नहीं पा रहा था। थक हार कर अंत में राजेश बोला, क्या चाहते हो तुम? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम राजू को छोड़ दो और साहिल को भी। साहिल बोला, मुझे ईयरफोन चाहिए। राजेश बोला, मैं दूंगा तुम्हें ईयरफोन। ईयरफोन की बात सुनकर अनुभव और राजेश घबरा गए और पर राजेश हिम्मत करके बोला, पर तुम पहले राजू को छोड़ दो। साहिल बोला, सोच लो। अनुभव बोला, हाँ, इसमें सोचना क्या है, हम पक्का तुम्हें ईयरफोन देंगे। अनुभव ने इतना कहा ही था कि तभी अपने आप साहिल का हाथ राजू के गले से हट गया और साहिल ज़मीन पे गिरकर बेहोश हो गया। राजू भी बेहोश हो चुका था। तभी राजेश बोला, गाइस, इन दोनों को जल्दी रूम में ले चलो, जल्दी। उन दोनों ने राजू और साहिल को उठाया और रूम में लेकर
जाने लगे। उन लोगों ने तुरंत उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया। वे दोनों होश में आए। तभी राजेश बोला, यार तुम दोनों ठीक हो ना? राजू बोला, अबे हम बिल्कुल ठीक हैं, पर तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? राजेश ने उन लोगों को सारी बातें बताई। अब राजू को भी विश्वास हो गया था। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने गेट खटखटाया। जिगर बोला, नहीं प्लीज़ कोई गेट नहीं खोलेगा। जिगर का इतना कहना ही था कि तभी गेट अपने आप खुला और जो अंकल अभी उन लोगों को इस हवेली में लेके आए थे वही अंकल अंदर आए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ बच्चों, मेला देखने में मज़ा आया ना? यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगे। राजू बोला, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तभी सभी राजू की बात से सहमत थे। वे लोग जैसे ही जाने को तैयार हुए तभी अंकल बोले, अरे बेटे ऐसे नहीं जा सकते। तुम लोग भूल गए, एक ईयरफोन तो देते जाओ। राजू ने तुरंत बैग से ईयरफोन निकाला और वहीं टेबल पर रख दिया। फिर वे लोग हवेली से निकल गए। राजू बोला, राजेश टाइम देख कितना हो रहा है? राजेश ने टाइम देखा तो 2:30 बज चुके थे। तभी अनुभव बोला, यार तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। राजू बोला, नहीं यार अनुभव, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तू अपने आप को मत कोस। तू जानता थोड़ी ही था कि हम लोगों के साथ ऐसा होगा। अगर तू जानता तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता? खैर। तभी राजेश बोला, हाँ अनुभव, पर हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हम वहाँ से सही सलामत निकल गए। वे लोग इसी तरह बातें करते करते इधर उधर भटकते रहे। यहाँ पर मेरा 20वां भाग समाप्त होता है। 21वें भाग में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।